गाजा पर लंबे समय से क्रूरता कर रहे इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह को अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने बयानों से कमजोर नहीं पड़े। समय समय पर वो एक से बढ़कर एक दावे करते रहे हैं। अब समय बीतने पर नेतन्याहू को उनके ही बयान भारी पड़ रहे हैं और उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। दरअसल नेतन्याहू ने अप्रैल में एक बयान दिया था कि इजराइल गाजा युद्ध में जीत से एक कदम दूर था। उसके बाद से लेकर अभी तक युद्ध जारी है और इजराइल को कोई बड़ी सफलता नहीं मिल सकी है। ऐसे में अभी भी युद्ध जारी रहने पर नेतन्याहू से उनके इस बयान को लेकर सवाल पूछा गया। सवाल के जवाब में उन्होंने अपने बयान को स्पष्ट करने का प्रयास किया और कहा कि उनका कहना था कि गाजा के रफा में हमला जीत दिलाने की जगह जीत का रास्ता आसान करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये था कि हम उस महत्वपूर्ण चीज से एक कदम दूर थे जो जीत का रास्ता तय करेगा। मुझे नहीं लगता था कि अगर हम राफा में नहीं जाते तो हम ये जीत हासिल कर सकते थे और मैंने राफा और फिलाडेल्फिया में जाने के लिए इंटरनेशनल और अमेरिकी दबाव का सामना किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि रफा ऑपरेशन की बदौलत इजराइल अब हमास को सैन्य रूप से खत्म करने की स्थिति में है। मैं गाजा में शासन नहीं करना चाहता, लेकिन इसे हमास से दूर करना चाहता हूं। नेतन्याहू ने हमास के साथ किसी भी संभावित सीज फायर और बंधक सौदे के तहत फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के इजरायली सैनिकों को हटाने से इनकार करने की बात को एक बार फिर दोहराया। इजरायली प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा दावा किया। वे कहते हैं कि यदि आप सैनिक नहीं हटाते हैं तो ये डील खत्म हो जाएगी। इसके जवाब में वो कहते हैं कि ऐसी डील हमें खत्म कर देगी। आपको बता दें कि जून में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बंधकों की रिहाई के साथ तत्काल पूरी तरह से सीज फायर की बात कही गई। हालांकि उस प्रस्ताव पर बात नहीं बनी और तब से अब तक कई बार कई प्रस्ताव फेल हो चुके हैं, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार असंभव मांग करने का आरोप लगाते रहते हैं। हालांकि अब अमेरिका एक नए प्रस्ताव पर काम कर रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाल के एक बयान से लगता है कि अमेरिका इस प्रस्ताव को हल्के में लिए जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और उसने स्पष्ट कर दिया है कि सीज फायर और बंधक सौदे के इस प्रस्ताव को ना कहने की जगह दोनों को हाँ करने के कारण तलाशने होंगे।